तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोनेट्स कंपाउंड इनकी हम बात करने वाले हैं, राइट। तो हाँ सर। हाइड्रोनेट्स कंपाउंड में हम किसकी बात करने वाले हैं, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये अच्छे से तैयार करना है, क्यों, क्योंकि ये आगे भी काम में आता है। तो देखो मैंने चैप्टर ऐसे उठाया कि आप अपने पुराने भी करते चलो। आर्यन तुमने पुराने टेस्ट नहीं दिए हैं, ध्यान देना, कल का टेस्ट भी नहीं दिया था, ये गलती मत करो। हाँ सर, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, visit लेकिन कर- टेस्ट देते रहो। उसमें क्या होगा, वो टेस्ट तुम्हारे अकाउंट में पहुंचे ही नहीं, अभी खाते में जमा ही नहीं हुआ है, तो चेक बाउंस हो गया। हाँ सर। चेक बाउंस हो गया, तुम्हारे अकाउंट में गई नहीं चेक, तो फिर तुम्हें क्या करना है, वो चेक तुम्हें अपने अकाउंट में तो जमा करो आप कम से कम उसको। यानी मतलब क्या, मतलब ये कि वो टेस्ट अटेम्प्ट करा करो, नहीं तो वो टेस्ट आपके ऐप में नहीं खुलेगा। चलिए, तो हम बात कर हाँ रहे हैं सर। इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी जेएल थेनोड ने 1818 में की थी। ये जेएल थेनोड है। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अंधेर में इनको खड़ा कर दो तो बच्चे वैसे ही डर जाएं। यानी हम बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा सो जा, नहीं तो जेएल थेनोड आ जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान हाँ रखने की सर। जरूरत नहीं है। हाँ सर। H2O2 को प्रिपेयर कैसे करना है, एक तो लैब मेथड होती है और एक कमर्शियल मेथड भी होती है। तो हम 3 मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली लेबोरेटरी मेथड बहुत इजी है। दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4। डायल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा था, उसमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन मिलता है एनोड पर, कैथोड पर ऑक्सीजन मिलता है एनोड पर। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है H2O2, वो हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। इस पे से जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लास्ट एक या दो प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में वापस से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट केमिकल है यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक, घरेलू में भी और इंडस्ट्रियल, जो भी फ्लुएंट्स यानी खराब मटेरियल है उनके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, H2O2 का। ब्लीचिंग मालूम है, हेयर ब्लीचिंग भी H2O2 से करते हैं। अब इसकी लेबोरेटरी मेथड क्या है, तो लेबोरेटरी मेथड है बेरियम पेरोक्साइड यानी BaO2। तो बेरियम पेरोक्साइड में देखिए एसिडिफाई हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं, एसिडिफाई। अब इसका हम प्रिपरेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो BaO2.8H2O हाइड्रेटेड लेते हैं, ना कि अनहाइड्रस। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट मिलेगा सॉलिड, क्योंकि ये पीपीटी बना लेता है। साथ में मिलेगा H2O2 एक्वस। इस तरह से H2O2 को हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए बेरियम पेरोक्साइड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया अंडर एसिडिक कंडीशन तो क्या मिला हमें, H2O2 मिल गया और साथ में बेरियम सल्फेट ही मिल गया, राइट। प्लस एट H2 एक कंप्लीट रिएक्शन हो गई। ये शायद आपके एनसीईआरटी में भी है, तो हमें ध्यान नहीं एनसीईआरटी का इसमें, ठीक है। दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। तो 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए H2SO4 के आयोनाइजेशन पर क्या मिलेगा, बाइसल्फेट और 2H प्लस। H2SO4 का जब हमने आयोनाइजेशन किया तो आयोनाइजेशन पर क्या मिलेगा बताइए, H प्लस मिला और HSO4 माइनस मिला। H प्लस ही कैटायन है, तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड पर। हमें तो इससे मतलब है। तो ये क्या करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हम इसके 2 मोल ले लेंगे। कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेगा H2H2OH। अब H2OH का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एक बार हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा H2O2 प्लस H2SO5। और H2SO5 का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर से हमें H2O2 मिलेगा और साथ मिलेगा H2SO4। तो एक H2H2OH से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल मिलते हैं
और फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो ए नोट पर देखिए वही रिएक्शन हो रही है जो अभी हमने लिखी है, वही बाइसल्फेट का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, इसका नाम है मार्शल एसिड। क्या बच्चों, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर याद हो आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में, मार्शल एसिड की रिएक्शन पानी से कराइए तो क्या मिला, H2SO4 प्लस H2O2। हालांकि 2 स्टेप में रिएक्शन होते हो, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप में कैसे रिएक्शन हुई थी भाई, H2H2O8 की रिएक्शन पहले हमने 1 मोल वाटर से कराई थी। 1 मोल वाटर से कराने पर H2O2 बना था और बना था H2H2O5 कैरो एसिड। ये कैरो एसिड कहलाता है, कैरो एसिड। अब इसकी 1 मोल वाटर से और रिएक्शन कराइए तो फिर से बन जाएगा H2O2 प्लस H2SO4। तो जो H2H2O8 है, थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज को मैग्नीफाई कर, इंटेंसिफाई कर देता हूँ। ये देखिए कैसे, अगर याद हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें ओपन बुक स्ट्रक्चर है जो H2O2 का भी होता है। ओपन बुक का मतलब कैसा है, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज है जिसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 आती है। अगर हम शॉर्ट मेथड से आते हैं तो +6 नहीं आती है। कैरो एसिड को भी देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, कैरो एसिड, इसमें भी ओपन बुक स्ट्रक्चर है, यानी ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, लेकिन यहाँ से कैसी, खुली हुई किताब। और खुली हुई किताब का मतलब क्या बच्चों, ध्यान देना, खुली हुई किताब मतलब ऐसी नहीं खोलना पूरी, ऐसे नहीं खोलना है। कैसे खोलना है, थोड़ी सी झुकी हुई, आधी खोलते ना किताब को। अगर ऐसी आधी खुली हुई किताब हो तो मुझे बताइए कि सारे एटम एक प्लेन में रहेंगे क्या, नो सर। नहीं रहेंगे। ओके गुड, यही सुनना चाह रहा था। तो वो क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, राइट। तो जहां हाँ जहां सर। पर ऐसी ओ लिंकेज हो, एस लिंकेज हो, इस टाइप की लिंकेज हो, वहां ओपन बुक स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। तो ये बात अब हमें समझ में आ गई कि हम डायलूट H2, हाँ एक चीज फिर से हम आपको याद दिला दें, डायलूट H2SO4 का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो क्या मिला था, H2 मिला था हमें कैथोड पर, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था। और O2 कहाँ पर मिला था हमें, एनोड पर मिला था। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट का हाँ किया, कॉन्सेंट्रेट का किया तो क्या मिला, एनोड पर हमें मिला, एनोड पर ये मिला, एनोड पर हमें डायरेक्ट H2O2 नहीं मिला है, एनोड पर ये मिला, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिली है। फिर इसको बाहर निकालने के बाद हाइड्रोलाइज किया गया, तब जाकर के हमें H2O2 मिला। इज दैट क्लियर, यस नो, यस सर। गुड। हाँ सर। अब थी सेकंड मेथड वही चल रही अपनी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। देखिए क्या लिखा, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर, हाइड्रोलिसिस होगा तो डिस्टिलेट में 100% H2O2 ने होकर के 30% H2O2 होता है। कैसे करते, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये क्या है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दिख रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये जो रेड में आपको हाँ हिंट कर सर। रहा हूँ, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, राइट। और यस एक हाँ गिलास ट्यूब है आपकी, ये बाहर एक गिलास ट्यूब है जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इसमें 50% हमने H2SO4 ले लिया, आइस पीस में इसको वेसल को रखा, लेड का कैथोड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ध्यान देना, H2 कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी और H2H2 कहाँ पर आएगा, एनोड पर आएगा, वो H2 कहाँ पर आएगा, कैथोड पर आएगा। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल टोटल लगेंगे और हमें मिलेगा H2O2 प्लस H2SO4। तो जो 30% H2O2 है इसे ही हम कहते हैं पर हाइड्रॉल, क्या बोलते हैं इसको, पर हाइड्रॉल, राइट। अब आजकल हम K2H2O8 का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। K2H2O8 को कैसे यूज करते हैं, K2H2O8 ले लीजिए
और हैवी वाटर DOD से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो बन जाएगा KdSO4 प्लस D2O2। क्या आपको रिएक्शन समझ में आई है कैसी हुई है? K2, देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे याद रखो, KSO4 का 2 टाइम्स लिख लो, ऐसा चलेगा, प्लस DOD भी 2 बार, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए एक D को यहाँ फिट कर दो तो आपका बन गया क्या? KdSO4, हाँ ना। अब क्या बचा यहाँ से? 2D तो चलेगा यहाँ पर, अब क्या बचा? OD 2 बार, 2 बार OD का मतलब क्या? D2O2, ये बन गया हमारा D2O2 ड्यूटेरियम है इसमें, तो ड्यूटेरियो परऑक्साइड ये बन गया। थर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन 2-एंथ्राक्विनोल, इंडस्ट्रियल मेथड है। अब 2-एंथ्राक्विनोल का फार्मूला क्या है? इसमें कराते हम इसमें कराते हम ऑटो ऑक्सीडेशन, तो 2-एंथ्राक्विनोल, राइट। 2-एंथ्राक्विनोल ये रहा हमारा, यानी 3 कंटिन्यूस बेंजीन रिंग, बीच वाले रिंग पर अपोजिट में 2 OH, और लास्ट रिंग के ये कहलाती अल्फा कार्बन, ये कहलाता बीटा कार्बन, तो यहाँ पर बीटा पर एथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग अब 2 क्यों बोला? नंबरिंग यहाँ से देते 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग चलती है। तो 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल, इसका अपने आप ऑक्सीडेशन कराइए। देखिए राइट में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में जाने पर ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट में हम क्या करा रहे हैं? रिडक्शन, ये रिडक्शन है। और ऊपर वाली प्रोसेस यानी राइट में जा रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, बैकवर्ड में आ रहे हैं तो रिडक्शन। तो H2O2 बनता है प्लस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। हो बना कैसे? यही तो राज है। क्या हुआ यहाँ पर? देखिए यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का O2 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ने मिलकर के बना लिया H2O2। अब बचा है अकेला ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O हो गया है, एंथ्राक्विनोन। तो क्विनोल से क्या बना? क्विनोन, नोन का मतलब क्या? ओन का मतलब कीटोन या अल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन को बोलते हो ओन। OH ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप, ये एक्चुअल में फिनोलिक ग्रुप है, तो यहाँ OH को बोलते हैं ऑल, तो ये कहलाएगा एंथ्राक्विनोल। तो इसका अगर हम रिडक्शन करा दें तो रिडक्शन पर वापस से क्विनोल बन जाता है, और एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन कराया तो एंथ्राक्विनोन और H2O2 बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में देखिए H2O2 बहुत कम मिलता है, लगभग 1% ही मिलता है। अब 1% मिलता है तो उसको वाटर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको 30% तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेट भी कैसे करते हैं? अंडर रिड्यूस प्रेशर। अंडर रिड्यूस प्रेशर, सर ये क्या फंडा है रिड्यूस प्रेशर का? ये फंडा देखिए क्या होता है, अभी बताता हूँ, पहले इसको और देख लें। It can further concentrate to 85% by careful distillation under low pressure। सर वो फंडा तो कंप्लीट नहीं हुआ, नया फंडा आ गया। ये क्या होता है डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर? देखते हैं। रिमेनिंग वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फर्दर फ्रीजिंग टू ऑब्टेन प्योर H2O2। तो इन तीनों कंसेप्ट में क्या है बच्चों, ध्यान दो। तीनों में ये है कि ये हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में। अब मुझे बताइए कि पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ना बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 पर वेपर बना लेगा। आप ध्यान दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, क्या हमेशा पानी को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए क्या? कोई रिप्लाई करेगा? एनीबॉडी एल्स? सर मिनिमम तो ना बेटा, मालूम है आपको, अगर हम कहां पर चले जाएं, अगर हम स्पेस में चले जाएं तो बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। पानी अपने आप ही बन के उड़ जाएगा, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा।
पहाड़ों पर चले जाइए, हिल्स एरिया में चले जाइए, वहां पर पानी को बॉईल करने के लिए 100 की जरूरत नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत है। पानी में नमक डाल दीजिए पर 100 पर नहीं, 100 से ज्यादा पर बॉईल होगा। तो बच्चों बॉयल होने के लिए कंडीशन क्या है? प्रेशर 1 atm हो। 1 atm का मीनिंग है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर हो। तब टेम्परेचर हमें कितना लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये प्रेशर अगर मैं कम कर दूं तो टेम्परेचर भी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि PV इक्वल टू nRT से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस नो? तो ये 1 atm प्रेशर को अगर मैं Yes, कम sir. कर दूं तो मालूम है बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। ओहो हो, इसका मतलब प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर 0 कर दूं तो क्या होगा? हमें कोई टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। ये कहां पर होता है? वैक्यूम में, स्पेस में। स्पेस में एटमॉस्फेयर है क्या? नो सर। नहीं है। तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 0। एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वहां बॉयल करने के लिए आपको हीट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पानी की बोतल आप ओपन करोगे वैसे ही ड्रॉपलेट्स वेपर फॉर्म में वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है? तो अपने इन्वायरमेंट मतलब अपने आसपास कितना प्रेशर होगा? 1 atm 1 पढ़ेंगे atm। पढ़ेंगे अपन, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा बेटा एक कॉन्सेप्ट प्रेशर वाला, ये वापस से आएगा। ठीक है ना? तो वहां मैं और इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो हम आगे के चैप्टर में लेंगे इसको। राइट है? अभी तो यहाँ हाँ सर। जितना हाइड्रोजन H2O2 में लग रहा है उतनी की हम बात कर रहे हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन से खेल लेते हैं। बताइए, H2O2 इज ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट H2SO4 किसमें डाइल्यूट, किसमें ऐड करूं? BaO2.H8 करेक्ट। इतनी हाई पावर के डोज है, कितना एक तो 700 mg की टेबलेट है। खाने के बाद ऐसा नशा सा आता है, हाँ सर। लेकिन कल क्या है ना, बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा था। अब यहाँ देखिए, ये हो गया अपना, ये हमने देख लिए रिएक्शन, पढ़ चुके हम, बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वो आप सभी बॉर्न ब्रिलियंट हैं, तो सबके दिमाग में चीज प्रिंट हो चुकी है। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2 इज डन। कैसे डन करें? ये रहे 4 ऑप्शन। By auto oxidation of 2-ethyl anthraquinone। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली ऑटो ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी मोलिटी मीनिंग डिफाइन करके इसको किस में डिफाइन करते हैं? डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या वर्ड है इसके लिए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए, बताता हूं अभी इसको कैलकुलेट करके। तो जैसे एक्वस सॉल्यूशन है H2O2 का, किस फॉर्म में सोल्व किया जाता है? सेल किया जाता है 10 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ml नहीं है यहाँ, वॉल्यूम का मतलब उतनी ml H2O2 नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? बॉटल पे लेबल लगा हुआ है भैया 20 वॉल्यूम H2O2 है, 20 वॉल्यूम। इसका मतलब 20 ml नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 20। या वो स्ट्रेंथ क्या है? तो 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम H2O2। ये ध्यान रखना आपको, पर हाइड्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब है कि 30% H2O2 सॉल्यूशन विल गिव 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखिए, स्ट्रेंथ को समझने के लिए समझिए। तो आप पहले स्ट्रेंथ समझिए इसकी। इसका मीनिंग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के थ्रू जैसे दिया है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। अब ये कैसे निकाली गई है उसको देख लेते हैं हम। ये रिएक्शन हो गई आपकी। इसका मतलब ये है, ध्यान देना ध्यान देना,
मैंने लिखा 10 वॉल्यूम 10 VH2O2 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि क्या मिलता है हमें? 10 ml O2 मिलता है कब? HTP पर। कितने से मिलता है? 1 ml H2O2 से। या फिर मैं ml नहीं लेकर के लीटर ले लूं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? लीटर। 1 लीटर H2O2। 10 V का मतलब कितना? 10 ml O2 मिलता है। अगर मैं लिख लूं 20 VH2O2, इसका मीनिंग क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों। कितने ml? 20 ml O2 मिलता है HTP पर। कितने से? 1 ml से। क्या मीनिंग समझ में आया? अगर मैंने बोला V वॉल्यूम H2O2, क्या मीनिंग इसका? क्या मीनिंग इसका? या लिख तू 30 वॉल्यूम, क्या मीनिंग इसका? 30 ml O2. 30 ml O2। 30 ml O2 is obtained from 1 ml H2O2। हमेशा 1 ml से। या लीटर लोगे तो लीटर ले लोगे। तो यहाँ पर देखिए H2O2 का डिकम्पोजिशन इस तरह से होगा, O2O2 H2O में बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होता है। तो 2 मोल का वेट इतना हो गया, 2 × 30 को 68 ग्राम। ये 2 मोल है और यहाँ O2 का कितना मोल है? 1 मोल है। ठीक है, तो 68 ग्राम जब हम H2O2 लेते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर HTP पर होता है। अभी ध्यान रख लीजिए, मोल कंसेप्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि 68 ग्राम gives 22.4 लीटर O2, या फिर उल्टा लिखें 22.4 लीटर O2 is obtained from 68 ग्राम H2O2। तो V लीटर O2 will obtain from कितने ग्राम H2O2? क्रॉस मल्टीप्लाई करें 68 × V लीटर डिवाइड बाय 22.4 ग्राम H2O2। यस नो? 4 बार जाएगा 5.6 और इस 70। कितना आ गया? ये कितना आ गया? फिर ये 17 V बाय 5.6 ग्राम क्या? H2O2 का V लीटर O2 के लिए। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और मोल का मतलब होता है वेट, वेट बाय मोलर वेट। तो वेट तो इसका इतना है 17 V, ये मोल कंसेप्ट में आ जाएगा पूरा, बाय 5.6 ये वेट। और मोलर वेट कितना है इसका? 17 नहीं 34। वॉल्यूम कितना लिया? 1 लीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार आएगा? ये गया 2 बार, तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 11.2। ये आ गई मोलरिटी। तो अब हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी बाय 11.2, या फिर मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया ना। V बाय 11.2, V बाय 11.2। एक मिनट, जरा इसको मैं पहले रख कर दूं। चलिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2 ये होता है। तो ये टर्म आती नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या? तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। अब कैसे 2 होती है वो हम पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, याद हो तो मोलरिटी इंटू 2, ये नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा। अरे क्या कर दिया मैंने, सही तो करा ना? हाँ बिल्कुल सही किया। तो मोलरिटी की वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पर। मोलरिटी की वैल्यू पुट कर दें तो मोलरिटी हो गई हमारी नॉर्मेलिटी बाय 2
तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, ये फाइनल फार्मूला आप याद रख लें, नॉर्मेलिटी इंटू 11.2/2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये कॉन्सेप्ट होगा, ये याद रखो, है ना। इसको हम बार बार बेटा, क्या है ना, कौन आईआईटी वालों को भी एपी और एडवांस में जो बच्चे होते हैं, तुम तो एडवांस की हो ही, उनको भी रटवा देते कि आप फार्मूला रट लो। कौन से? एक ही वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलेट इंटू 11.2, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इंटू आधा उसका 5.6। अब देखिए 10 लीटर O2 क्या दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने पहले सॉल्यूशन बनाया, मैं उस सॉल्यूशन पे ही जा रहा हूँ, मैं अपने दूसरे सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, है ना। अब इसी मेथड से क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं 10 वॉल्यूम का। स्ट्रेंथ यानी परसेंटेज पूछ रहे हैं, जैसे परसेंटेज, यस नो? यस सर। तो Yes, एक काम sir. करें, करेक्ट परसेंटेज हमें निकालना है, तो चाहे तो मोलरिटी निकालना पहले। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, फार्मूला हमने डेराइव किया, मोलरिटी इंटू 11.2। तो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू हो गई 10/11.2। अब मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। ओके, अगर मैं मोल हटा दूं, तो मोल हटा दूं तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा मुझे? 34 ग्राम पर लीटर। एक मोल की जगह, एक मोल का वेट कितना? 34 ग्राम। 1 मोल यानी 34 ग्राम क्या? H2O2, राइट? यस नो? Yes, sir. यस तो सर। ये कितना आ गया बच्चों? ये कितना आया? बताओ जल्दी से। ये आ गया 30.36 ग्राम, लेकिन किस में? पर लीटर। अगर परसेंटेज में पूछे तो पर लीटर का मतलब क्या? 1000 ml। तो ये हम मूल कंसेप्ट में क्वेश्चन करेंगे, है ना, वहां क्लियर होंगे। 1000 ml में कितना है? 30.36। तो फिर 100 ml में कितना? अरे हटना भाई, 100 ml कंटेंट कितना? 100 ml कंटेन कितना? तो 100 ml विल कंटेन 100 इंटू 30.3। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि हम बार बार देखो एक ही चीज बता रहा हूं कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिवाइडेड बाय नहीं, पर ग्राम पर 100 ml। तो इसके न्यूमेरिकल हम वहीं पर सीखेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, sir. तो थोड़े से अगले इस पे आते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ की मोलेटी नॉर्मलिटी ये जो दे रखी है, वो हम डायरेक्ट निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है तो फिर एक फार्मूला बनता है बच्चों, नॉर्मेलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर वेट। ये सब पार्ट वहां का यार, तो एक काम को उसको वहीं रहने दो, न्यूमेरिकल सब्ट्रैक्शन यहाँ छोड़ देना। वो हम देंगे कहाँ पर? मोल मोल कंसेप्ट में, कंसेप्ट। ठीक है ना। वहां पर क्या है ना, जब सब चीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। देखिए आगे ना, वॉल्यूम हाँ स्ट्रेंथ मोलेट इंटू 11.2, तो वहीं पर हम उसको डेराइव करेंगे, वहीं पर इसको सीखेंगे। और नॉर्मलिटी इंटू 5.6 आ गया, ये जो डायरेक्ट हाँ लिख दिया मैंने। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 को हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके। हाँ सर। Yes, तो आप sir. नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करेंगे, राइट? यस सर।